वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन पुरस्कार और बूंदी पुलिस का जो ऑपरेशन समानता चल रहा है वो क्यों चर्चा में आया। पूरी डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। डेली आपको इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास को। सबसे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो साथियों, तैयार हो जाओ। और आज मैंने अभी टेलीग्राम पे आपको अपडेट दी है कि जल्द ही शिक्षा विभाग में भी बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली है। तो आप तैयार रहिए, नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी पूरी कमर कस लीजिए ताकि बाद में भीड़ में न शामिल होना पड़े और एग्जाम के बाद पछताना न पड़े कि अगर मैं पहले पढ़ लेता तो निश्चित सफल हो जाता। इसलिए मेहनत खूब कीजिए, आत्मविश्वास रखिए, निश्चित एक दिन आप सफल होंगे। पहला प्रश्न, 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जी बिल्कुल, हर साल ये आयोजन होता है। तो 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पे इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन होता है? जयपुर के अंदर होता है। तो देखिए, राजस्थान सरकार का शीर्ष पत्थर उद्योग स्वायत्त संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में शो इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन 1 से 4 फरवरी 2024 को हो रहा है। देखो, फिक्स होता है, इनकी तारीख पेपर में पूछी जाती है, ऐसे नहीं कि यानी या तो ये पूछेंगे। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में। दूसरा, संस्करण कौन सा? 12वां। और तीसरा प्रश्न, तारीख पूछी जा सकती है 1 से 4 फरवरी 2024। और चौथा इसका प्रश्न आएगा, इसके साथ कोई संगठन मिलता है, कौन सा उद्देश्य होता है, वो चीजें पूछी जाती है। इंडिया स्टोन मार्ट एक अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है जो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड यानी रिको के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडीओएस द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। बात आई है बीकानेर की। बीकानेर के अंदर अब स्टार्ट होने जा रहा है 12 से लगभग 14 जनवरी को चलेगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा ऊंट महोत्सव। कौन सा? ऊंट महोत्सव का आयोजन। मोमासर उत्सव का आयोजन, वो भी कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। और कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत मेले का आयोजन होता है। कहाँ पे? बीकानेर में। नीम का थाना कल मैंने पूरा बता दिया। अब देखो, कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूज है, जैसे कृषि पर्यवेक्षक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, ये तो एग्जाम पिछले 33 जिलों के हिसाब से होंगे। लेकिन आगे जो नया नोटिफिकेशन आएगा ना, नए कोई भी भर्ती आएगी, उनमें आपके जो 50 जिले अधिसूचित हुए ना, अधिसूचना जारी हो चुकी, उनके जीके के हिसाब से आ रहा है। तो मैं नानक क्लासेस शिव सर पर आपको ये सारे करवा रहा हूँ। देखो, कल मैंने आपको नीम का थाना करवा दिया, आज 3 बजे मैं आपको केकड़ी के बारे में बताऊंगा। पूरा एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। निश्चित आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सारी लेके चल रहा हूँ। मतलब केकड़ी कौन से जलवायु वर्गीकरण में आता है, कोपेन के अनुसार किस में आता है, इसमें किस प्रकार की मिट्टी है, कौन सी नदी है, कौन सी झील है, सब चीज़ें लेकर मैं इसको करवा रहा हूँ। तो आप सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर पर दोपहर 3 बजे लाइव आ जाना, जिस दिन जिन क्लास आएगी, जैसे आज आएगी। ठीक है। नीम के थाना के बारे में जो सिक्कर झुंझुनों से अलग हुआ है, सारी कहानी बता दी। और उदयपुर के अंदर अभी विश्व जल आयोग की बैठक हुई थी और 21 से 22 अगस्त 2023 को जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है उसकी बैठक हुई थी। तो ये वित्तीय वाले, कॉरपोरेट वाले हैं, अभी उसकी भी सीए की बैठक हुई थी। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। उदयपुर का जो मीनार है उसको अभी रामसर घोषित करने के लिए सचिवालय, रामसर सचिवालय भेजा गया है। उदयपुर के अंदर गुलाब बाग है जो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है। दूसरा प्रश्न देखो, किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चला रहे ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है। जब से ये सरकार बनी है उसने 100 दिन का कार्य योजना बनाया है। तो 100 दिन की कार्य योजना बनाई है, उस वजह से कई काम किए जा रहे हैं। उसमें स्कूली शिक्षा विभाग का भी काम है और वगैरह कुछ है ना। तो 100 दिवसीय कार्य योजना में बूंदी जिले के अंदर चल रही ऑपरेशन समानता को शामिल किया है। ऑपरेशन
समानता को शामिल किया है? बहुत शानदार प्रश्न है। देखो है क्या इसमें? बूंदी पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है। ऑपरेशन समानता क्या है? तो आने वाले पेपर में पक्का आएगा। इस अभियान को पुलिस मुख्यालय ने भी अपने वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर में शामिल है। दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने या घोड़ी से उतार देने। देखा होगा कई जगह ये घटना बहुत होती है। दलित दूल्हा होता है निम्न जाति का, उसको जब उसकी शादी होती है तो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते और घोड़ी से उतार देने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बूंदी पुलिस ने जनवरी 2022 में पूरे जिले में अभियान शुरू किया था। कब? जनवरी 2022 से। अब नोट कर लेना, ये प्रश्न आएगा कि ऑपरेशन समानता किस जिले में चल रहा है? बूंदी के अंदर, और जनवरी 2022 से। इससे पहले एक बूंदी के अंदर ऑपरेशन अस्मिता भी चल रहा है। ऑपरेशन अस्मिता भी चल रहा है वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए, वो भी है ना। इसमें ऐसे गांव चयनित किए गए हैं जहां आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठा। यदि बैठा तो किसी प्रकार का विवाद हुआ। अक्सर ये चीजें आती रहती है कि घोड़ी बारात रास्ते में रोक ली, घोड़ी से नीचे उतार दिया, दंगे हो गए और वगैरह। तो बूंदी पुलिस प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन समानता चलाया गया और पुलिस ने ऐसे गाँव का सर्वे किया है जहाँ ऐसी आशंका हो सकती है, वहाँ ये ऑपरेशन है चल रहा। तो इसमें ऐसे गांव चयनित किए गए जिनमें आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठा। यदि बैठा तो किसी प्रकार का निश्चित विवाद हो। तो इसको अभी 100 दिवस की कार्य योजना में शामिल किया गया है। इसको और बड़े जोर शोर तरीके से चलाया जाएगा। पूरा इस जो ऑपरेशन पे है वो अमल किया जाएगा। तो ये ध्यान रखो। तीसरा प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरनमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे नवाजा? राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरनमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर विनीत सोनी को सम्मानित किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीत सोनी को राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरनमेंट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से नवाजा गया। इसको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के जो वनस्पति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष है डॉक्टर विनीत सोनी को राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरनमेंट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से नवाजा। डॉक्टर विनीत सोनी को यह अवार्ड उनके द्वारा पिछले 20 सालों से राजस्थान की संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए किए गए उत्कृष्ट शोध और जमीन स्तर पर चलाया गया है। अभियान के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान में आयोजित कॉन्फ्रेंस में यह अवार्ड दिया गया। तो किसको? जो वनस्पति शास्त्र विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीत सोनी को राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरनमेंट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा कौन है? ये राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। महावीर सैनी जी कोच हैं जिन्हें हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और गजय सिंह राजपुरोहित, इन्हें 2023 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1 लाख रुपए बाकी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और इनकी रचना है पलकती प्रीत के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न, प्रदेश का पहला धार्मिक स्थल या मंदिर जहां पर हर महीने 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन शुरू होगा। जल्द ही गर्मियों के दिनों में 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। ऐसा प्रदेश का पहला धार्मिक स्थल कह दो या मंदिर, और वो है रानी सती का मंदिर। जी दादी जी के नाम से प्रसिद्ध रानी सती मंदिर झुंझुनू के अंदर इस प्रकार की सोलर प्लेटें लगाई गई है कि गर्मियों के दिनों में 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अभी भी हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी ठंड की सर्दी की वजह से इतना उत्पादन नहीं हो रहा है जितना गर्मी में, क्योंकि गर्मी के टाइम में अपने राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, खासकर पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो झुंझुनू में रानी सती मंदिर अब सौर ऊर्जा से रोशन होने लगा है। यह प्रदेश का पहला ऐसा धार्मिक स्थल लगा इतनी बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होगा। मंदिर परिषद की भवन छत पर 350 किलोवाट का मैट्रिंग आधारित सोलर प्लांट लगाया गया है जिसे गर्मी के दिनों में हर महीने 45,000 यूनिट से ज़्यादा बिजली बनेगी। यानी गर्मियों में इतनी बनेगी। अब बन तो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बन रही है। लगातार उसका विकास किया जा रहा है क्योंकि आजकल एक पंथ दो काम हो रहे हैं ना, जगह जगह वहाँ पे। जैसे मान लो अब
कम से कम कितने मकान हो सकते हैं, 50 से 70 वहाँ अगर कमरे हैं तो उनके ऊपर सोलर प्लांट लगा दिए, उसका फायदा डबल मिल रहा है। करणी माता बीकानेर देशनोक के अंदर है। एक इच्छा पूर्ण करणी माता अ, उदयपुर में है जहाँ रोपवे संचालित है। सकराई माता नीम के थाना जिले में, आगे भी सकराई माता, शाकंभरी माता, ये नीम के थाना में आगे कल पढ़ाया था। तो नोट माता थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी रुमाल माता, ये जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे तन्नोट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, इसको धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। फिर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराकर किस उर्स की शुरुआत हो रही है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराकर, तो कौन से 812वें में उसने जब जब उर्स लगा है, ये चर्चा में रहता है। प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं की सब यहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है। तो 1 रजब से 6 रजब लगता है और भीलवाड़ा का गोरी परिवार ने झंडा फहरा दिया। जैसे ही चांद दिखेगा उस दिन इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो तारीख वगैरह पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन उर्स पूछा जाता है कौन सा लगा, 812वां। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। आजकल क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित प्रश्न पक्का आता ही आता है, ठीक है। इन्हें सुल्तान ए हिंद कहते हैं। ये मोहम्मद गोरी के समय, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे भारत में 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी और अपनी कर्म भूमि अजमेर को बनाया था। इसलिए अजमेर को भारत का मक्का मदीना कहते हैं, ठीक है। इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु कौन थे? शेख उस्मान रूहानी थे। सारी चीजें याद रखनी जरूरी है। शेख शेख उस्मान रूहानी थे, इनके गुरु थे। और इनके शिष्य अपने राजस्थान में तारकिन का उर्स लगता है ना, हमीदुद्दीन नागौरी, सुवल गांव नागौर के अंदर, वो प्रसिद्ध है, वो याद रखना। और इनका जो इंतकाल हुआ था वो 633 हिजरी को हुआ था। और रज्जब हिजरी को इंतकाल, ध्यान रखना, 633 हिजरी को रज्जब 6 रज्जब को हुआ था। इसलिए 1 से 6 रज्जब को क्या करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पे लगता है। तो अब की बार कौन सा 812वां उर्स बनाया था? 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा वही है जिसने मोहम्मद, ये बुलंद दरवाजा पता है किसने बनवाया था? मोहम्मद खिलजी ने बनवाया था। मोहम्मद खिलजी ने बनवाया था और इसी पर यह झंडा फहराया जाता है भीलवाड़ा के गोरी परिवार का, भीलवाड़ा के गोरी परिवार का करवाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अगला सूफी संत, ये आ गया, क्लियर हो गया। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने कौन सा पदक जीता? दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण। ये छोटे छोटे प्रश्न बस नॉर्मल याद रखला करो। तो ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने स्वर्ण पदक जीता। एक चीज और याद रखना, नॉर्मल से प्रश्न है, नेशनल स्कूल गेम हुए अभी, उसमें उदयपुर की युग चिलानी ने तैराकी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान ने रजत पदक जीते। ये प्रश्न नए के बराबरी है, अगर आ जाए तो भी याद नहीं रहते, क्योंकि इतने राष्ट्र, अब 67वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 अंडर 19 और बहुत चल रहे हैं। अब इतनी चीजें दिमाग में फालतू रखने का कोई मतलब नहीं। अगर कभी भूल चूक में पूरे साल में एक आधा प्रश्न आ गया तो उसके लिए हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी डेली में आपको थोड़ी बहुत मैं वैसे करवा रहा हूँ, आंखों के सामने से निकल जाए तो कुदरती याद रह जाए। 7वां प्रश्न, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पहले भी मैं करवा चुका हूँ। प्रथम पुरस्कार थोड़ा सा देख लेना। तो भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोग्राम के तहत राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में प्रथम पुरस्कार मिला है। यानी जो आपराधिक मामले हैं उनको एक साथ जोड़ के ई सिस्टम बना दिया, एक साथ जोड़ के अभी योजना के तहत इनको जोड़ पड़ोड़ के, यानी ई कॉन्फ्रेंसिंग करवा दी, जस्टिस से मतलब वो करवा दी, कहीं सीधा लाइव करवा दिया। इस प्रकार काम किया जा रहा है। अपराधियों को मान लो कहीं एक दूसरे स्थान से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस मामले में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में प्रथम पुरस्कार है दिया गया। यानी ई पेशी भी इसमें सिस्टम है लागू है और एक दूसरे थानों से जोड़ा जा रहा है लगातार, यानी एक थाने से दूसरे स्थान जिले को, इस प्रकार ई सिस्टम हो गया सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक, ताकि हर प्रकार के चप्पे चप्पे का पता लगता रहे। तो उस मामले में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है? नाथद्वारा जिला अस्पताल है राजसमंद को। कुछ दिन पहले मैंने बताया था पाली जिला पुलिस ऐसी थी जो
महिलाओं के आपराधिक मामलों के निस्तारण करने में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे थी। यहाँ एक गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए इस जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है, नाथ द्वारा जिला अस्पताल है राजसमंद को। ठीक है, बटेवर को अभी सर्वश्रेष्ठ जो पंचायत है उसका अवार्ड मिला है। लदाना दूदू ओडीएफ प्लस आदर्श, वैसे उस प्रकार ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया किसको? लदाना दूदू को। तो इसको याद रखना, लदाना दूदू को क्या है? ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया गया है। बस याद रखना, नाथ द्वारा जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है। यस्टरडे डिवीजन हमने क्या पढ़ा कल? 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। 16वीं राजस्थान विधानसभा में गृह समिति का गठन हो गया, उसके सभापति पुष्पेंद्र सिंह। बागिन ST2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? सरिस्का। और अमेरिका की मैगजीन द बिजनेस इनसाइडर ने घूमने के लिए भारत के 10 बेस्ट डेस्टिनेशन में राजस्थान का रूट है उदयपुर से जोधपुर तीसरे स्थान पे। और 67वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल अंडर-19 प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। इसके अलावा 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार महावीर प्रसाद सैनी सूरतगढ़ श्री गंगानगर के हैं। और दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। पूरी चर्चा हमने की थी। और जो विद्यार्थी इसको डेली टेस्ट के रूप में लेना चाहता है तो नानक क्लासेज ऐप में जाके जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स है वो ले लो। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा। मंथली आपको पूरे तथ्य की PDF मिलेगी, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। और जो भी मैं कोई पैनल पे वगैरह कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कराऊंगा वो भी इसमें आपको डलवाता रहूँगा। यानी 1 साल 365 दिन टेस्ट मिलें, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वैलिडिटी रहेगी। चाहे आप आज ले लो, चाहे आप 6 महीने बाद ले लो, यानी आपको करंट मिलना है इसमें जनवरी से दिसंबर 2024। पिछले साल इसका प्राइस 100 रुपये था, अब की बार 200 कर दिया। लेकिन इसमें फ़ायदा डेली जनवरी की इसकी PDF भी आपको पोस्टर के रूप में मिलती है। सब कुछ प्राप्त होगा, 1 साल तक करंट मिलेगा। और ये राजस्थान GK की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट होती है, यानी टेस्ट मिलता ही मिलता है। टॉपिक वाइज सीरीज नंबर 4 चल रही है, तो इसको ज्वाइन कर लो, निरंतर अध्ययन करो, निश्चित आप सफल होंगे। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, भी नए तरीके से उपलब्ध हो चुकी है। अब इसमें आपको नया राजस्थान यानी पूरे मंत्रिमंडल और पूरे दिसंबर और जनवरी 10 जनवरी तक का डाटा इसमें उपलब्ध हो चुका है। राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बाजार में उपलब्ध है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 8 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए हैं जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी। चारों के उत्तर 4 लाइनों में आपको देने हैं। यस्टरडे डॉट किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग में सबसे लंबा रहा? SD तिवारी, देवी शंकर तिवारी का। और 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय घुड़ला नृत्य चैत्र के अष्टमी को बनता है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल कौन से भेजे? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। और असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आए, मैंने लास्ट में एक ज्योग्राफी की, एक कल्चर और हिस्ट्री की, और एक पॉलिटिकल की, और एक करंट की 4 क्लासें ली थी। ठीक है, 2-2 3-3 घंटे की। और ये प्रश्न सारे वहाँ आपको देखने को मिले। अभी इसी प्रकार मैं सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की क्लास लूंगा 15 तारीख के बाद, सारी करवा दूंगा और आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ये देख लेना। अब नेक्स्ट डोज, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। हड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मृदा है? तोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तारित है? राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्म है? सूरती नस्ल किस पशु की है? और दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी और किन जिलों से गुजरता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर टोटल हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज लो, बार बार अभ्यास करोगे ना, तब आप कभी मात नहीं खाओगे। और फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड की सबसे पहले भर्ती आने के चांस है। तो प्रताप क्लासेज हमारा दूसरा चैनल है, एक तो उसको ज्वाइन कर लो। डेली उसमें 15 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास आती है, इंडिया और इंटरनेशनल की। और मात्र 100 रुपये में आपको भारत और राजस्थान के आपके जो टॉपिक है ना, 12 से 13 ही टॉपिक है सारे, वो आप ज्वाइन कर लो सारे। और वो टॉपिक इसमें से आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आज केकड़ी जिले पर बात करेंगे। और जनवरी से दिसंबर की क्लास देख लेना, महामैराथन भाई जिसने नहीं देखी है। बाकी चल रहा है, इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो आप, कोई भी समस्या पूछ सकते हो। बाकी निरंतर अध्ययन करें, रीट लेवल फर्स्ट और PTI सेकंड
पेपर की कोई तैयारी कर रहा है तो वो रिकॉर्डेड क्लासें भी चल रही है, आप उसको ज्वाइन करें, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।